प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 16, पद संख्या 1 से 15, 60, 63। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मनुष्य के पुत्र, यरूशलेम को उसके विध्वस्त कर्मों का विवरण सुनाओ। उससे कहो, प्रभु ईश्वर यरूशलेम से यह कहता है, वंश और जन्म की दृष्टि से तुम कनानी हो। तुम्हारा पिता अभारी था और तुम्हारा माता हित्ती थी। जन्म के समय तुम्हारी नाल नहीं काटी गई, शुद्धिकरण के हेतु तुमको पानी से नहीं नहलाया गया। लोगों ने तुम्हारे शरीर पर नमक नहीं लगाया और तुमको कपड़ों में नहीं लिपटा। किसी ने भी तुम्हारे लिए यह सब करने की परवाह नहीं की। किसी को भी तुम पर ममता नहीं हुई। तुम्हारे जन्म के दिन तुमको घृणित समझकर खुले मैदान में छोड़ दिया गया। उस समय मैं तुम्हारे पास से होकर जा रहा था। मैंने तुमको तुम्हारे अपने रक्त में लेटता हुआ देखा और तुमसे जो अपने रक्त से सनी हुई थी कहा, जीती रहो, जीती रहो। तुम मेरी देख रेख में खेत के फूल की तरह बढ़ती गई। तुम बढ़कर बड़ी हो गई। तुम बहुत सुंदर थी। तुम्हारे स्तन उठने और तुम्हारे केस बढ़ने लगे। किंतु तुम उस समय तक नग्न और विवस्त्र थी। जब मैं दोबारा तुम्हारे पास से होकर गया तो मैंने देखा कि तुम विवाह योग्य हो गई हो। मैंने अपने वस्त्र का पल्ला तुम पर डालकर तुम्हारा नग्न शरीर ढक दिया। मैंने शपथ खाकर तुमको अपनाया और तुम मेरी हो गई। यह प्रभु की वाणी है। मैंने तुमको पानी से नहलाया, तुम पर लगाया हुआ रक्त धो डाला और तुम पर तेल का विलेपन किया। मैंने तुमको बेल बूटीदार कपड़े और बढ़िया चमड़े के जूते पहनाए। मैंने तुमको छालटी का शरबंद और रेशमी वस्त्र प्रदान किए। मैंने तुमको आभूषण पहनाए, तुम्हारे हाथों में कंगन और तुम्हारे गले में हार डाला। मैंने तुम्हारी नाक में नथ लगाया, तुम्हारे कानों में बालियाँ पहनाई और तुम्हारे सिर पर मुकुट रख दिया। तुम सोने और चांदी से अलंकृत थी। तुम छालटी रेशम और बेल बूटेदार कपड़े पहनती थी। तुम्हारा भोजन मैदे, मधु और तेल से बनता था। तुम राजरानी के सदृश अत्यंत सुंदर हो गई। तुम्हारे सौंदर्य की ख्याति संसार भर में फैल गई।
क्योंकि मैंने तुमको अपूर्ण गौरव प्रदान किया था। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। किंतु तुम्हारे सौंदर्य ने तुमको बहका दिया। तुम अपनी ख्याति का दुरुपयोग करते हुए व्यभिचार करने लगी। तुमने किसी भी बटोही को अपना सौंदर्य बेच दिया। यह सब होते हुए भी मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूँगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिनों में तुमसे की थी। मेरा या तुम्हारा संबंध सदा के लिए बना रहेगा। जब तुम अपना अतीत याद करोगी तो तुम लज्जा के मारे एक शब्द भी कहने का साहस नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा सभी अपराध क्षमा कर दिए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 3 से 12 तक। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूं कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना अच्छा है। ईसा ने उनसे कहा, सब ये बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें ये वरदान मिला है। क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वो समझ ले। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया था, अध्याय 16 से। एक बहुत ही रोचक पाठ। आपने देखा कि प्रभु ईश्वर इस्राएल की तुलना एक अनचाही बच्ची से करता है। वचन में लिखा हुआ है, जन्म के समय तुम्हारी नाल नहीं काटी गई, शुद्धिकरण के हेतु तुमको पानी से नहीं नहलाया गया। आगे लिखा हुआ है, किसी को भी तुम पर ममता नहीं हुई, तुम्हारे जन्म के दिन तुमको घृणित समझकर खुले मैदान में छोड़ दिया गया। उस समय मैं तुम्हारे पास से होकर जा रहा था, मैंने तुमको तुम्हारे अपने रक्त में लौटता हुआ देखा और तुमसे जो अपने रक्त से सनी हुई थी कहा, जीती रहो जीती रहो। तुम मेरी देखरेख में खेत के फूल की तरफ बढ़ती गई। तुम बढ़कर बड़ी हो गई, तुम बहुत सुंदर थी, तुम्हारे स्तन उठने और तुम्हारे केश बढ़ने लगे, किंतु तुम उस समय तक नग्न और निर्वस्त्र थी। जब मैं दोबारा तुम्हारे पास से होकर गया तो मैंने देखा कि तुम विवाह योग्य हो गई हो। मैंने अपने वस्त्र का पल्ला तुम पर डालकर तुम्हारे नग्न शरीर को ढक दिया। आगे प्रभु कहते हैं, मैंने तुमको पानी से नहलाया, तुम पर लगाया हुआ रक्त धो डाला और तुम पर तेल का विलेपन किया। मैंने तुमको आभूषण पहनाए, तुम्हारे हाथों में कंगन और तुम्हारे गले में हार डाला।
मैंने तुम्हारी नाक में नथ लगाया, तुम्हारे कानों में बालियां पहनाई और तुम्हारे सिर पर शानदार मुकुट रख दिया। तुम्हारे सौंदर्य की ख्याति संसार भर में फैल गई, क्योंकि मैंने तुमको अपूर्व गौरव प्रदान किया था। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। किंतु तुम्हारे सौंदर्य ने तुमको बहका दिया। तुम अपनी ख्याति का दुरुपयोग करते हुए व्यभिचार करने लगी। तुमने किसी भी बटोही को अपना सौंदर्य बेच दिया। इस्राएल से प्रभु ईश्वर कहता है कि तुम क्या थी मैं जानता हूं। जब तुम छोटी थी, तुम नगण्य थी, तुम्हारी कोई पहचान नहीं थी, मैंने तुमको सजाया संवारा, मैंने तुमको अलंकृत किया, तुम्हें शक्तिशाली और प्रतिभावान बनाया, मैंने तुम्हें आकर्षक बनाया। लेकिन तुम अपने सौंदर्य से चूर हो गई, घमंड में चूर हो गई और तुम व्यभिचार करने लगी। ये इस्राएल की कहानी है। इस्राएल शुरुआत में क्या था? कुछ नहीं था। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम का बेटा इसहाक, उसके बेटे एसाव और याकूब, याकूब से इस्राएल शुरू होता है। मिस्र देश में गुलाम की जिंदगी जीने वाले लोगों को प्रभु ने मूसा के नेतृत्व में बुलाया बाहर। सीनाई के उस मैदान में प्रभु ने उनको इकट्ठा किया, एक राष्ट्र का रूप दिया। प्रभु ने उनके सुरक्षापूर्ण ढंग से अपने देश कनान वापस लौटाया और वहां पर आने के बाद वे रहे, फलने फूलने लगे। जब इस्राएल एक सशक्त राष्ट्र बन गया तो उस सौंदर्यवान नारी की तरह वो भी व्यभिचार करने लगा, अपने ईश्वर को त्याग दिया और अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए अन्य लोगों के साथ तालमेल करने लगे। ईश्वर को त्याग कर पापमय जीवन जीने लगे, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे, उस नारी की तरह जो अपने सौंदर्य के घमंड में चूर होकर व्यभिचार की शिकार बनती है। ये इस्राएल की कहानी है। लेकिन एक सुंदर बात अंत में प्रभु कहते हैं। वो बात क्या है? वो बात यह है, फिर भी मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूंगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिनों तुमसे की थी। मेरा और तुम्हारा विधान सदा बना रहेगा। इस्राएल ईश्वर की अवज्ञा करता है और ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, व्यभिचार जैसा जीवन जीता है, ईश्वर को त्याग देता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, मेरा विधान बना रहेगा। ये हमारे ईश्वर का स्वभाव है। बाइबल में आप बार बार पढ़ेंगे कि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, अपने वचन को बदलता नहीं है। बार बार ईश्वर उस जनता के साथ विधान बनाने के लिए तैयार होता है, उसको नया बनाने के लिए तैयार होता है। ये ना केवल इस्राएल के साथ होता है बल्कि हम में से हर एक के साथ। हम घमंडी होकर ईश्वर को त्याग सकते हैं जिसने हमें सजाया, संवारा, बड़ा किया, संपन्न किया, तब भी हमारे प्रति ईश्वर का प्रेम नहीं मिटता। इसायाह अध्याय 54 वाक्य 10 प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। मेरे भाई और बहनों, उड़ाऊ पुत्र के इंतजार में रहने वाला बाप और पुत्र को दूर से देखने के बाद उसकी ओर दौड़ पड़ने वाला बाप, उसको गले से लगाने वाला बाप, वो है हमारे ईश्वर है, सत्य प्रतिज्ञा। हम ईश्वर को छोड़कर जहां कहीं भी जाएंगे वो हमें नहीं छोड़ सकता है। वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 5 में, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, ऐसे ईश्वर को जानने के लिए जो मौका मिला और ऐसे ईश्वर के अनन्य प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमारा ईश्वर हमारे प्रति हमेशा सत्य प्रतिज्ञ है, हमें त्याग नहीं सकता है। हम त्याग देंगे लेकिन वह हमें त्याग नहीं सकता है। हम घमंडी होकर उसको भूल सकते हैं लेकिन वह हमें कभी भूल नहीं सकता है। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 से लिया गया था। आज प्रभु यीशु हमें विवाहित जीवन और अविवाहित जीवन, ब्रह्मचर्य के जीवन के बारे में समझाते हैं। वचन में आपने सुना कि फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। तब फरीसियों ने प्रभु से पूछा, तो मूसा ने क्यों ऐसा नियम दिया है कि अगर परित्याग करना है पत्नी को तो त्याग पत्र देकर परित्याग करें? तो प्रभु ने कहा, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण प्रारंभ में ऐसा नहीं था। ईश्वर नहीं चाहता है कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है वह अलग किया जाए। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। तुमने तो उस धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात किया है जिसको अर्धांगिनी बनाने के लिए तुमने उसका पानी ग्रहण किया था। वाक्य 16 में लिखा हुआ है, प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी के साथ गांठ जोड़ता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा के लिए इस तरह विश्वासघात ना करो। प्रभु कहते हैं कि मैं तलाक के विरुद्ध हूँ। प्रभु ईश्वर तलाक के पक्ष में नहीं है। मत्ती के समाचार में आज आपने सुना कि आगे शिष्यों ने प्रभु से कहा कि अगर ऐसी बात है तो विवाहित जीवन कितना कठिन है, अविवाहित रहना ही अच्छा है। तो प्रभु उनको समझाते हैं, बहुत सुंदर बात है। प्रभु कुंवारपन के बारे में या ब्रह्मचर्य के बारे में समझाते हैं। सब ये बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते जिन्हें ये वरदान मिला है। अविवाहित जीवन सबके लिए नहीं है, जिनको ये वरदान मिला है। आगे प्रभु इसको और स्पष्ट करते हैं। वचन प्रभु कहते हैं, कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। ये नपुंसक कौन है? लैंगिक सुख से वंचित, लैंगिक सुख से वंचित। कुछ लोग जन्म से ही लैंगिक सुख से वंचित हैं, नपुंसक हैं, वे विवाह नहीं कर सकते, पति पत्नी का रिश्ता नहीं जोड़ सकते। और कुछ लोगों को बनाया जाता है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, वो स्वयं बन गए हैं, नपुंसक बन गए हैं, पुरुष रहने के बावजूद वे नारी या नपुंसक बन गए हैं। और कुछ लोग अपने आप को ईश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बना देते हैं। यानी ईश्वर के राज्य के लिए कुछ लोग अविवाहित रहकर ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी बनकर अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं और लैंगिक सुख से वंचित रखते हैं। इस संसार में ऐसे लाखों लोग हैं जो ईश्वर के राज्य के लिए, मानव कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए अपने आप को लैंगिक सुख से वंचित रखते हैं। उन्होंने एक ऊंचे प्रकार के सुख को पाया है। आत्मिक सुख हो सकता है या समाज की सेवा का सुख हो सकता है,
या दूसरों के लिए जीने का सुख हो सकता है, जिसके कारण लैंगिक सुख को त्याग दिया है। प्रभु कहते हैं सब लोग ये कार्य नहीं कर सकते हैं जिनको ये वरदान दिया गया है। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे सभी विवाहित भाई बहनों के लिए, पारिवारिक जीवन जीने वाले भाई बहनों के लिए और अविवाहित ब्रह्मचर्य का जीवन जीने वाले भाई बहनों के लिए भी, कि वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। उन्होंने जो स्वीकार किया, ग्रहण किया, अपनाया है, उसको ईमानदारी के साथ जी सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। एक एक वचन के द्वारा तू हमें कई सत्य समझा रहा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परिवारों के लिए संसार भर के। यह तेरी इच्छा ही योजना है। धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए भी जो अपने आप को पूरी तरह से तेरे राज्य के लिए, समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया है और पारिवारिक जीवन और लैंगिक सुख से वंचित रखे हैं। प्रभु उन सबको आशीर्वाद देना। अपने बुलावे के अनुसार जीवन जीने के लिए सबको ईमानदारी का वरदान देना। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दे। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रख, उन्हें संरक्षण दे, सुरक्षा दे। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।